पी स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टोरी को लाइक व कमेंट करें और शेयर करो। एपिसोड 1-2। कैंगलान महाद्वीप में मार्शल आर्टिस्ट बनने का एकमात्र तरीका अपनी मार्शल स्पिरिट को जागृत करना था। केवल मार्शल स्पिरिट के माध्यम से ही व्यक्ति स्वर्ग और पृथ्वी के साथ संवाद कर सकता है, आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है और साधना कर सकता है। मार्शल स्पिरिट्स के कई अलग अलग प्रकार थे। उन्हें स्वर्ग, पृथ्वी, काले और पीले रंग में विभाजित किया गया था और प्रत्येक रैंक को 10 ग्रेड में विभाजित किया गया था। किसी की मार्शल स्पिरिट का स्तर जितना ऊंचा होगा, उसकी साधना की गति, योग्यता और संभावना उतनी ही मजबूत होगी और भविष्य में विशेषज्ञ बनने की उसकी संभावनाएं उतनी ही अधिक होंगी। इस समय लोहे राज्य के लिंशुई शहर में किन परिवार एक मार्शल आत्मा जागरण समारोह आयोजित कर रहा था। एक गहरे अंधेरे वेदी पर गर्व से भरे चेहरे वाला एक सुंदर शिष्य पैर पर पैर रखकर बैठा हुआ था। वेदी के नीचे चौहान परिवार के शिष्य और बुजुर्ग एकत्र हुए थे। ये शिष्य कार्तिक था, जो चौहान परिवार के प्रथम बुजुर्ग का पुत्र था। चौहान परिवार में वह चौहान परिवार के युवा गुरु कमल के बाद दूसरे स्थान पर था। इस वजह से आसपास के सभी शिष्यों और बुजुर्गों के चेहरों पर उत्सुकता की झलक थी। इस समय काली काली वेदी ने काम करना शुरू कर दिया। उसमें से सफेद रोशनी की किरणें निकल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे भ्रमकारी सांप थे जो कार्तिक के शरीर में घुस गए थे। वे नंगी आंखों से दिखाई दे रहे थे क्योंकि वे उसके शरीर के भीतर घूमते रहे। गर्जन। अचानक कार्तिक के शरीर से एक राजसी जानवर जैसी दहाड़ गूंजी। कार्तिक के शरीर के पीछे पीली रोशनी की धारियां तुरंत दिखाई दी। जब कुल 5 पीली रोशनी की धारियां दिखाई दी तो एक क्रूर और दुष्ट विशाल सफेद बाघ की छाया उभरी। ऐसा लग रहा था मानो सभी जानवरों का राजा उतर आया हो और एक क्रूर और भयंकर आभा बिखेर रहा हो। उस क्षण प्राचीनों और शिष्यों की भीड़ को महसूस हुआ कि उन पर बहुत दबाव डाला जा रहा है। ये है। समारोह की अध्यक्षता कर रहे बुजुर्ग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। अत्यंत उत्साहित भाव से उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, पीली रोशनी की 5 किरणें। पीली रोशनी की 5 किरणें। ये 5वीं कक्षा का हुआन रैंक वाला मार्शल स्पिरिट था। एक 5वें ग्रेड हुआन जानवर मार्शल आत्मा स्थान पर रही। उद्धरण चिन्ह। ये वाक्य भीड़ में गड़गड़ाहट की तरह था, जिससे सभी शिष्यों और प्राचीनों के चेहरे खिल गए। क्या एक 5वें ग्रेड हुआन मार्शल आत्मा स्थान पर रही? उद्धरण चिन्ह। हे भगवान, हमारे चौहान परिवार में एक शीर्ष प्रतिभा प्रकट हुई है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। सबके चेहरे पर आश्चर्य था। उन्हें इस परिणाम की कभी उम्मीद नहीं थी। किसी को यह जानना था कि 5वीं कक्षा का हुआंग मार्शल स्पिरिट, यहाँ तक कि पूरे लिंशुई शहर में भी एक शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाएगा। इसके अलावा जब तक किसी के पास 5वीं श्रेणी का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट या उससे ऊपर का स्तर होगा, उनकी भविष्य की उपलब्धियां असीमित होंगी और कोई छोटी बात नहीं होगी। अल्पविराम। कार्तिक का चेहरा खुशी से भर गया था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह 5वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट को जगाने में सक्षम होगा। सभी शिष्यों और बुजुर्गों की हैरानी भरी निगाहों को देखकर कार्तिक को गर्व की भावना महसूस हुई। उसने चारों ओर नजर घुमाई और उसकी नजर एक औसत दिखने वाले शिष्य पर पड़ी। उसकी आंखें उत्साह से भरी हुई थीं। ये शिष्य कोई और नहीं बल्कि चौहान परिवार का वर्तमान युवा मास्टर, चौहान परिवार का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति कमल था। ठीक है, अगला कमल। अध्यक्षता करने वाले बुजुर्ग ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और तुरंत चिल्लाया। उसकी आंखों में उम्मीद की प्रबल भावना भरी हुई थी। अब जबकि कार्तिक जैसी शीर्ष प्रतिभा प्रकट हुई है, कमल की प्रतिभा के साथ उसने जो मार्शल स्पिरिट जागृत की है, वह कार्तिक की तुलना में किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं होगी। यदि ऐसा होता तो 2 शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों के साथ चौहान परिवार का भविष्य का विकास कोई छोटी बात नहीं होती। जैसा कि अपेक्षित था, जब मेजबान एल्डर ने ये नाम पुकारा तो चौंके हुए शिष्यों, एल्डर्स और अन्य लोगों की निगाहें साधारण दिखने वाले युवा की ओर मुड़ गईं। उनकी आंखों में एक अतुलनीय प्रबल उम्मीद थी। ये कार्तिक की पहले की अपेक्षा से भी अधिक थी। कमल न केवल चौहान परिवार में बल्कि लिंशुई शहर में भी एक किंवदंती थी। कमल चौहान परिवार के कुलपिता का बेटा था। जन्म से ही उसने 6 साल की उम्र में साहित्य सीखना शुरू कर दिया था। 8 साल की उम्र में लिंशुई शहर में विद्वान बन गया। 9 साल की उम्र में साहित्य छोड़ दिया। 10 साल की उम्र में मार्शल आर्ट का अभ्यास करना शुरू कर दिया। 11 साल की उम्र में अपने नंगे हाथों से बाघों का शिकार किया। 12 साल की उम्र में कृपान तकनीक का अभ्यास किया। 13 साल की उम्र में 10 अलग अलग मार्शल स्किल्स में महारत हासिल की और 14 साल की उम्र में बिजली गिरने से मारा गया, लेकिन उसका शरीर सुरक्षित रहा। 16 साल की उम्र में उसने अपनी खुद की कृपान तकनीक बनाई, जिसे एक मध्यम श्रेणी के मार्शल स्किल के रूप में वर्गीकृत किया गया और लिंशुई शहर को हिला दिया। एक बार एक मार्शल किंग विशेषज्ञ था, जिसने कमल की उपलब्धियों के बारे में सुनने के बाद तुरंत कहा, इस बच्चे द्वारा प्रदर्शित प्रतिभा कोई छोटी बात नहीं है। वह जो मार्शल स्पिरिट जागृत करेगा, वह निश्चित रूप से 5वीं श्रेणी के हुआन रैंक का होगा या उससे भी आगे निकल जाएगा। उसकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से असाधारण होंगी। मार्शल राजा के शब्दों का तुरंत ही बहुत बड़ा असर हुआ। कमल, जिसकी मार्शल स्पिरिट अभी तक जागृत नहीं हुई थी, को लिंशुई शहर का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति घोषित कर दिया गया।
कमल ने काले रंग का लबादा पहना हुआ था। उसकी हल्की पीली त्वचा के साथ ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अभी किसी गंभीर बीमारी से ठीक हुआ हो। भीड़ की चौकस निगाहों के सामने उनका चेहरा बेहद शांत था। वेदी की ओर जाते समय उनमें न तो अहंकार था और न ही अधीरता। वाह, आखिरकार वह दिन ही गया, कमल ने मन ही मन कहा। उसने गहरी सांस ली, भीड़ की निगाहों को नजरअंदाज किया और आंखें कसकर बंद करके बैठ गया। वेदी के नीचे से सफेद प्रकाश की किरणें तुरंत बाहर निकली और अंतहीन रूप से कमल के शरीर में प्रवेश कर गईं। इस समय जब आसपास के शिष्यों और बुजुर्गों ने देखा कि कमल मन की स्थिति में प्रवेश कर गया है, तो वे तुरंत हंगामा करने लगे। मुझे लगता है कि युवा भगवान कमल द्वारा जागृत मार्शल स्पिरिट को निश्चित रूप से कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। हाँ, युवा स्वामी कार्तिक ने 5वीं कक्षा के हुआन रैंक वाले मार्शल स्पिरिट को जागृत किया है। चूंकि युवा स्वामी कमल की प्रतिभा उनसे अधिक है, इसलिए उनकी मार्शल स्पिरिट निश्चित रूप से और भी अधिक होगी। उद्धरण चिन्ह। तस्क, एक मार्शल स्पिरिट जो 5वीं श्रेणी के हुआन से आगे निकल गई। हमारे चौहान कबीले के इतिहास में ऐसा एक भी कभी नहीं हुआ। तुम सब चुप रहो, युवा स्वामी कमल को परेशान मत करो। अगर उन्हें कुछ हो गया तो क्या तुम उसके परिणाम भुगत पाओगे? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। घटनास्थल पर माहौल बहुत ही उत्साहपूर्ण था। युवा पीढ़ी के शिष्यों की प्रशंसा के अलावा बुजुर्ग भी प्रशंसा से भरे हुए थे, उनके दिल प्रत्याशा से भरे हुए थे। हालांकि जब कार्तिक ने यह दृश्य देखा तो 5वीं कक्षा के हुआन रैंक वाले मार्शल स्पिरिट को जगाने की खुशी और गर्व तुरंत ही धुल गया। उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। हम मार्शल स्पिरिट का भाग्य स्वर्ग द्वारा निर्धारित होता है, बाकी सब कुछ निरर्थक है, कार्तिक ने ठंडे स्वर में कहा। क्या तुम सच में सोचते हो कि 5वीं श्रेणी का हुआन रैंक वाला मार्शल स्पिरिट किसी भी चीज के समान है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे अपनी इच्छानुसार जागृत कर सकते हो? युवा स्वामी कमल की जागृत मार्शल आत्मा को दूसरे दर्जे की हुआन रैंक वाली मार्शल आत्मा न बनने दे। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उसने ये कहा, आसपास के शिष्यों और बुजुर्गों ने उसकी ओर तिरस्कार भरी नजर से देखा। हालांकि इन शिष्यों और बुजुर्गों ने कुछ नहीं कहा। आखिरकार कार्तिक 5वीं कक्षा के हुआन रैंक वाले मार्शल स्पिरिट के साथ एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उनकी पहचान और स्थिति को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। हालांकि कार्तिक भीड़ की तिरस्कार भरी निगाहों से बेहद परेशान था, लेकिन उसका दिल काफी हद तक शांत हो गया था। किन्नान की जन्मजात प्रतिभा बचपन से ही सभी के सामने थी। यहाँ तक कि एक मार्शल राजा भी प्रशंसा में चिल्ला उठेगा। उसने जिस मार्शल स्पिरिट को जगाया वह 3वीं श्रेणी की हुआन रैंक वाली मार्शल स्पिरिट कैसे हो सकती है? जब कार्तिक ने ये सोचा तो वह वेदी की ओर देखने लगा। कमल, आपको 5वीं श्रेणी के हुआन रैंक से कम मार्शल स्पिरिट को जगाना होगा। कम से कम आपको 5वीं श्रेणी के हुआन रैंक से अधिक मार्शल स्पिरिट को नहीं जगाना चाहिए। कार्तिक अपने दिल में कोसने से खुद को नहीं रोक सका। इस समय वेदी के ऊपर से अधिकाधिक सफेद रोशनियां बाहर तैरने लगीं। किन्नान, जो वेदी पर पैर मोड़कर बैठा था, सफेद रोशनी के बपतिस्मा में थोड़ा शर्मा गया। उसके थोड़े क्षीण शरीर से एक तेज भिनभिनाने की आवाज सुनी जा सकती थी। सबकी सांसें एक साथ रुक गईं। केवल एक धमाका की आवाज सुनाई दी। किन्नान के शरीर से अचानक एक पीली रोशनी उठी। भीड़ की घबराई निगाहों के सामने पीली रोशनी अचानक ऊपर उठकर रुक गई। इसके बाद आग से लिपटों में लिपटा एक बड़ा कृपाण धीरे धीरे पीली रोशनी से बाहर निकला। इस समय सभी शिष्य और बुजुर्ग अचंभित रह गए। पीली रोशनी, एक प्रथम श्रेणी हुआंग मार्शल आत्मा स्थान पर रही। सबसे निम्न रैंक वाली मार्शल स्पिरिट, ये कैसे संभव है? यहाँ तक कि कार्तिक, जो लगातार गालियां दे रहा था, उसके चेहरे पर भी हैरानी और आश्चर्य साफ झलक रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि लिंशवी शहर का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति केवल एक प्रथम श्रेणी के हुआन रैंक वाले मार्शल स्पिरिट को ही जगाएगा, जो सबसे घटिया मार्शल स्पिरिट है। कमल, जो वेदी पर पैर मोड़कर बैठे थे, ने धीरे से अपनी आंखें खोली और भीड़ के स्तब्ध भावों को देखा। स्कारलेट फ्लेम सेबर, एक प्रथम श्रेणी का हुआन रैंक वाला मार्शल स्पिरिट। एपिसोड 2। संपूर्ण दर्शक दीर्घा कुछ देर के लिए मौन हो गई। कार्तिक ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। वो खुद को बेतहाशा हंसने से नहीं रोक पाया। हा हा हा, कमल, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एक प्रथम श्रेणी के हुआन रैंक वाले मार्शल स्पिरिट को जगा दोगे। क्या बकवास है जीनियस, अब तुम पूरी तरह बेकार हो गए हो। मैं चौहान परिवार का नंबर 1 जीनियस हूँ, लिंशवी शहर का नंबर 1 जीनियस हूँ। उद्धरण चिन्ह। प्रथम श्रेणी का हुआन रैंक वाला मार्शल स्पिरिट का सबसे निचला स्तर था। इसे कचरा मार्शल स्पिरिट कहा जा सकता है। यहाँ तक कि चौहान परिवार में भी ऐसे लोग बहुत कम थे जो प्रथम श्रेणी के हुआन रैंक वाले मार्शल स्पिरिट को जागृत कर पाते थे। उनमें से अधिकांश लोग द्वितीय श्रेणी के हुआन रैंक वाले मार्शल स्पिरिट या उससे उच्चतर को जागृत कर पाते थे। कार्तिक की जंगली और कान फाड़ देने वाली हंसी ने तुरंत सभी को चौंका दिया। शिष्यों और बुजुर्गों का कमल के प्रति नजरिया तुरंत बदल गया। पहले के सम्मान और उम्मीद से अब वे निराशा और तिरस्कार से भर गए। एक प्रथम श्रेणी हुआंग मार्शल स्पिरिट रैंक F तारांकन के इस तरह के कचरा। बकवास, मेरी भावनाओं की कितनी बर्बादी है। क्या बकवास है नंबर 1 जीनियस, वह तो बस एक प्रथम श्रेणी का हुआंग रैंक वाला कचरा है।
उद्धरण चिन्ह। हाँ, बड़े भाई कार्तिक नंबर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। ये कमल संभवतः चौहान परिवार का नंबर एक कचरा है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में ताकतवर लोगों का सम्मान किया जाता है। भीड़ की प्रतिक्रिया बिल्कुल भी अजीब नहीं थी। इसके बजाय उन्हें कमल के लिए अवर्णनीय घृणा महसूस हुई। ऐसा इसलिए था क्योंकि कमल की प्रतिभा बचपन से ही बहुत मजबूत थी। उन्हें कमल से बहुत ज्यादा उम्मीदें थीं। कौन जानता था कि अंत में ये नतीजा निकलेगा। अपनी भावनाओं का इतना बड़ा हिस्सा बर्बाद करने के बाद ये शिष्य और बुजुर्ग कमल के प्रति घृणा कैसे महसूस नहीं कर सकते थे। कार्तिक को सुखद आश्चर्य हुआ। वह बहुत खुश था। उसने कमल को तिरस्कार भरी नजर से देखा और हंसा। क्या तुमने देखा? मैंने पहले भी कहा है, हर किसी की मार्शल स्पिरिट स्वर्ग द्वारा नियत की जाती है। तो क्या हुआ अगर तुम अपना खुद का मार्शल कौशल बना सकते हो? तुम अभी भी कूड़े का एक टुकड़ा हो। उद्धरण चिन्ह। कमल ने उसकी ओर उदासीनता से देखा। बिना कुछ कहे वह चला गया। अगर यह अतीत में होता तो निश्चित रूप से उसके पीछे चौहान परिवार के शिष्य और बुजुर्ग होते। लेकिन अभी कमल का पक्ष पूरी तरह से खाली था, जिससे वह विशेष रूप से अकेला लग रहा था। जैसे ही कमल वहां से चला गया, आसपास के शिष्यों और बुजुर्गों ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। वे जल्दी से कार्तिक के चारों ओर इकट्ठा हो गए। उनके चेहरे चापलूसी से भरे हुए थे। ओह भाई कार्तिक, आपने मुझसे बहुत दिनों से बात नहीं की है। मुझे आपकी बहुत याद आती है। युवा मास्टर कार्तिक, मुझे लगता है कि आपके लिए चौहान परिवार का युवा मास्टर बनना अधिक उपयुक्त है। इस कचरे में क्या योग्यता है? उद्धरण चिन्ह। युवा मास्टर कार्तिक, आज से मैं आपका छोटा भाई हूँ। यदि आप चाहते हैं कि मैं पूर्व की ओर जाऊं, तो मैं निश्चित रूप से पश्चिम नहीं जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मार्शल आत्मा जागरण समारोह के दौरान जो कुछ हुआ था, उसकी खबर पूरे चौहान परिवार और लिनशुई शहर में फैलने में ज्यादा समय नहीं लगा। न केवल चौहान परिवार के लोग अतुलनीय रूप से आश्चर्यचकित थे, बल्कि लिनशुई शहर के लोग भी पूरी तरह से अचंभित थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि लिनशुई शहर की नंबर एक प्रतिभा कमल केवल एक प्रथम श्रेणी के हुआन रैंक वाली मार्शल स्पिरिट को जागृत करेगी। हालांकि यह मार्शल वर्ल्ड था। जब वे आश्चर्यचकित थे तो उनकी निगाहें कार्तिक पर पड़ी। आखिरकार 5वीं कक्षा के हुआन को मार्शल स्पिरिट का दर्जा प्राप्त था, जो लिनशुई शहर में एक चरम अस्तित्व था। कमल के वहां से चले जाने के बाद वह सीधे अपने आंगन में लौट आया। उसका चेहरा शुरू से अंत तक शांत था, बिना किसी क्रोध के। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस दुनिया में केवल ताकत का सम्मान किया जाता है। यद्यपि वह इस सिद्धांत को समझता था, फिर भी शिष्यों और चौहान परिवार के बुजुर्गों की प्रतिक्रियाओं ने कमल के दिल में ठंडक पैदा कर दी। इसे भूल जाओ, उनके साथ क्यों झंझट करना। मैं इस मार्शल स्पिरिट का उपयोग खेती का स्वाद चखने के लिए करूंगा। कमल जल्दी से अपना संयम वापस पा लिया और आंगन में पैर मोड़कर बैठ गया। क्रिम्सन फ्लेम सेबर धीरे धीरे उसकी पीठ से उठी, जिससे गर्मी के निशान निकल रहे थे। जैसे ही क्रिम्सन फ्लेम सेबर प्रकट हुआ, उसने एक रहस्यमय चूषण बल उत्सर्जित किया, जो स्वर्ग और पृथ्वी से आध्यात्मिक क्यूई को चूस रहा था। जैसे ही आध्यात्मिक क्यूई उसके शरीर में प्रवेश करती है, कमल का शरीर थोड़ा कांपने लगता है। उसका हल्का पीला चेहरा गुलाबी हो जाता है, मानो वह नशे में हो। साधना का मार्ग शरीर तप क्षेत्र से शुरू हुआ, जिसे 10 चरणों में विभाजित किया गया था। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, तथाकथित शारीरिक तड़का क्षेत्र का उद्देश्य आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित करना और शरीर को तड़का लगाना था। इसलिए जब कमल ने आध्यात्मिक क्यूई को अपने शरीर में अवशोषित कर लिया, तो उसने अपने मज्जा और शिरोबिंदु को साफ करना शुरू कर दिया, जिससे उसका शरीर मजबूत हो गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और 6 घंटे बाद ही कमल ने अपनी आंखें खोली। उसके माथे पर पसीने की एक पतली लकीर दिखाई दी। मार्शल स्पिरिट का स्तर वास्तव में महत्वपूर्ण है। एक विचार के साथ कमल ने अपने हाथ में क्रिम्सन फ्लेम सेबर को पकड़ लिया। जैसे ही उसने कृपाण को ध्यान से देखा, उसके मुंह के कोने में एक कड़वी मुस्कान उभर आई। अभी अभी की साधना के माध्यम से अंततः उसे समझ में आ गया कि मार्शल स्पिरिट का स्तर इतना महत्वपूर्ण क्यों था। उदाहरण के लिए, उसने केवल 6 घंटे साधना की थी और उसे कुछ भी लाभ नहीं हुआ था। यदि कार्तिक ने 6 घंटे तक साधना की, तो वह बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र की पहली परत को भी भेदने में सक्षम हो सकता है। इतना ही नहीं, मार्शल स्पिरिट का ग्रेड जितना ऊंचा होगा, युद्ध में सहायता करने की मार्शल स्पिरिट की क्षमता उतनी ही मजबूत होगी। हालांकि ये सौभाग्य की बात है कि मैंने प्रथम श्रेणी के हुआन रैंक वाले मार्शल स्पिरिट को जगाया। अगर यह कोई अन्य ग्रेड होता, तो मुझे डर है कि मैं उदास हो जाता। कमल के मुंह के कोने पर एक मुस्कान की लकीर उभर आई। कुछ ही देर बाद उसका मन अपने डेंटियन में डूब गया। कमल के डेंटियन के भीतर एक मुट्ठी के आकार का लाल वज्र ऊपर नीचे तैर रहा था। वज्र के भीतर से एक रहस्यमय और भयानक प्राचीन आभा निकल रही थी। ये कमल का सबसे बड़ा रहस्य था, यहाँ तक कि उसके पिता को भी इसके बारे में पता नहीं था। जब कमल 14 साल का था, तो वह खेती करने के लिए बाहर गया और अचानक एक तूफान का सामना करना पड़ा। जब वह जल्दी से बारिश से छिपने के लिए गया, तो दुर्भाग्य से वह एक लाल वज्र से मारा गया। दरअसल लिनशुई शहर में हर कोई स्वर्गीय वज्रपात के बारे में जानता था।
हालांकि वे यह नहीं जानते थे कि कमल पर वज्रपात के बाद उसके दिमाग में एक अतिरिक्त स्मृति उभरी थी। उसके शरीर के भीतर एक अतिरिक्त लाल वज्रपात था। खंडित स्मृति के अनुसार ये लाल वज्र एक स्वामीहीन मार्शल आत्मा है जिसे दिव्य युद्ध आत्मा नाम दिया गया है। यदि आप दिव्य युद्ध आत्मा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ऐसा केवल अपनी मार्शल आत्मा का बलिदान करके ही कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपकी मार्शल स्पिरिट का स्तर बहुत अधिक है तो इसे जागृत करने की संभावना कम होगी। यदि आपकी मार्शल स्पिरिट प्रथम श्रेणी की हुआन रैंक की है तो आप निश्चित रूप से दिव्य युद्ध आत्मा को जागृत कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। कमल के चेहरे पर मुस्कान बढ़ती ही गई। यही कारण था कि प्रथम श्रेणी के हुआन रैंक वाले मार्शल स्पिरिट को जगाने के बाद वह जरा भी दुखी नहीं हुआ। आखिरकार दिव्य युद्ध आत्मा की उत्पत्ति रहस्यमय थी। अगर वह 5वीं कक्षा के हुआन रैंक वाले मार्शल स्पिरिट को जगाता और फिर उसे बलिदान कर देता तो न केवल सफलता की कोई गारंटी नहीं होती बल्कि निर्णय लेने में मुश्किल होती। 5वीं श्रेणी के हुआन रैंक वाले मार्शल स्पिरिट को बलिदान के रूप में प्रयोग करने के लिए बहुत साहस की आवश्यकता थी। हालांकि कमल की प्रथम श्रेणी की हुआन रैंक वाली मार्शल स्पिरिट कचरे से अलग नहीं थी। अगर वह इसका त्याग करता तो न केवल सफलता की गारंटी होती बल्कि किन्नान के दिल में जरा सा भी दबाव नहीं होता। कमल ने जल्दी से अपनी मुस्कान वापस ले ली। उसने अपने हाथ में स्कारलेट फ्लेम सेबर पकड़ लिया, एक गहरी सांस ली और कहा, अब मैं इस कृपाण का उपयोग बलि के रूप में करूंगा। कमल का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसने अपने मुंह से एक प्राचीन मंत्र का जाप किया। इस मंत्र को आत्मा अर्पण तकनीक कहा जाता था। यह मंत्र कमल के मन में तब आया जब उस पर वज्र गिरा था। आत्मा अर्पण तकनीक, जैसा कि नाम से पता चलता है, एक ऐसी तकनीक थी जिसमें व्यक्ति की अपनी मार्शल आत्मा का बलिदान किया जाता था। यह तकनीक अत्यंत रहस्यमय थी। इसके लिए किसी आध्यात्मिक क्यूई के सहारे की आवश्यकता नहीं थी, न ही इसके लिए किसी कीमत की आवश्यकता थी। यह अतुलनीय रूप से रहस्यमय थी। आत्मा अर्पण तकनीक के सक्रिय होने के बाद कमल की हथेली से धीरे धीरे काली रोशनी की धारियां उभरी। इसके तुरंत बाद काली रोशनी चिपचिपी हो गई, मानो ये तरल का एक पुल हो जो लगातार एक दूसरे के खिलाफ दबाव डाल रहा हो। कमल नजर तेज हो गई। उसकी हथेली ने तुरंत उसके सामने रखे लाल रंग के फ्लेम सेबर को पकड़ लिया। एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। पूरा स्कारलेट फ्लेम सेबर गुनगुनाने और कांपने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के भीतर कोई निराकार विनाशकारी शक्ति विस्फोट कर रही हो, जिससे पूरा स्कारलेट फ्लेम सेबर एक पल में फट गया। स्कारलेट फ्लेम सेबर फट गया, जिससे लाल बिंदु आकाश में भर गए। ऐसा लग रहा था जैसे आग की लपटें फूट रही हो। कमल का रंग तुरंत पीला पड़ गया। जिस क्षण स्कारलेट फ्लेम सेबर टूटा, उसे लगा जैसे उसकी आत्मा बाहर खींची जा रही है, लगभग उसका दम घुट रहा है। आखिरकार मार्शल स्पिरिट स्वर्ग द्वारा प्रदान की गई थी। यह उसके साथ ही पैदा हुई थी। अब जबकि उसकी मार्शल स्पिरिट बिखर गई थी, ये कमल शरीर के टूटने के बराबर था। कमल ने अपने दांतों को भींच लिया और अपने मन में दबाव को सहन किया। उसने अपनी हथेली को हिलाया और हवा की ओर हाथ बढ़ाया। उसकी हथेली में मौजूद काला तरल पदार्थ तुरंत एक रहस्यमय चूषण बल के साथ फूट पड़ा। हवा में बिखरे हुए अनगिनत लाल बिंदु तुरंत कमल शरीर में समा गए और उसके डेंटियन में डाल दिए गए। कमल के डेंटियन में तैरता हुआ लाल वज्र सभी लाल बिंदुओं को निगल गया। उस पल ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। उसके बाद लाल वज्र अचानक फट गया। दिव्य युद्ध आत्मा स्वर्ग और पृथ्वी से लड़ती है, देवताओं और बुधों से लड़ती है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वह लड़ती नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वह जीतती नहीं। प्राचीन और प्रभावशाली आवाज एक ही समय में किन्नान के दिमाग में अनगिनत वज्रपातों की तरह गूंज रही थी। आहा हा।